As far as exotic breeds are concerned, exotic means Taurus cattle, those breeds which are come from the other countries, यूरोपियन कैटल, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन कैटल या टॉरस कैटल भी बोल देते हैं। लेकिन इन पशुओं के दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की गायों की नस्लें हैं, देसी गायों की नस्लें, उसमें जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ नॉट मोर देन 700 और 800 लीटर्स पर लैक्टेशन ऑन एन एवरेज। अगर हिंदुस्तान की सारी दूध की प्रोडक्शन गिने तो उनके दूध की प्रोडक्शन 700-800 लीटर पर लैक्टेशन से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इन गायों की दूध की प्रोडक्शन कम से कम 6000 लीटर्स पर लैक्टेशन है। और इंडिया इज़ ए वेरी हाईली पॉपुलेटेड एरिया, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और एक इंसान को अगर हम नॉर्मल उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहें तो कम से कम उसको 300 ग्राम डेली दूध मिलना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के हर एक इंसान को जितनी यहाँ पे दूध की प्रोडक्शन है उसके हिसाब से उसकी दूध को जो उसको मिलता है, उसकी मात्रा मिलती है वो 150 ग्राम से भी कम है। तो इसलिए हमारे जो इंसानों में, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ वेरी कम। खुराक वहाँ पे बहुत कम मिलती है और कई स्टेटों में इसका बहुत बुरा हाल है। तो इसमें सबसे बढ़िया फंडा जो हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने सोचा था कि इन पशुओं की दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाए। लेकिन दूध की प्रोडक्शन जो हम जल्दी जिसको दूध की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते थे दैट वाज बाई क्रॉस ब्रीडिंग विद दी एक्जॉटिक ब्रीड्स, नॉट विद दी देसी ब्रीड्स। अगर देसी ब्रीड से वहाँ क्रॉस करते तो 2-3 लीटर से 4-5 लीटर पहुँच जाती। लेकिन अगर हम क्रॉस ब्रीड इन एक्जॉटिक ब्रीड से करवाएंगे तो 4 लीटर दूध देने वाली गाय, उसकी जो पहली बछिया होगी वो भी कम से कम 15-20 लीटर दूध देगी। उसमें दूध की प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी थी और ऐसा हुआ भी। फॉर द लास्ट 30 और 40 ईयर्स हम एक्जॉटिक ब्रीड्स को बाहर से लेके आके हमारी देसी गायों की जो क्रॉस ब्रीडिंग है ये विदेशी नस्लों से करवा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें जितनी इसमें दूध की प्रोडक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी इसकी दूध की प्रोडक्शन हुई नहीं। क्योंकि अगर हम मान के चलते कि हमारे गायों की जो एवरेज दूध की प्रोडक्शन 4 लीटर है, मान के चलते हैं एवरेज गायों की, हिंदुस्तान की सभी गायों की, देसी गायों की दूध की प्रोडक्शन एवरेज 4 लीटर है, जो हम विदेशी नस्लें बाहर से लेके आए थे अगर वो 60 लीटर मानते हैं, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास जो सीमन आया वो 30 लीटर वाला आया है, तो उसकी 1 साल के बाद जो बच्चियां पैदा होनी थी 30 और 4 34 की 17 लीटर दूध की प्रोडक्शन होनी चाहिए थी साइंटिफिक वे में। लेकिन 30 साल लगातार हमने HF का सीमन यूज़ करके, 30 साल लगातार जर्सी का सीमन यूज़ करके जो आज भी हमारी दोगली गायें हैं या दूध की प्रोडक्शन है दोगली गायों में वो 13-14 लीटर से एवरेज से ज़्यादा नहीं है। एवरेज जो कि 1 साल के बाद 17 लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन 30-35 साल काम करके भी दूध की प्रोडक्शन उतनी नहीं हुई। तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो साइंटिफिक बेस था वो सारा गलत हो गया। हम उतनी दूध की प्रोडक्शन उस पशुओं से पैदा कर नहीं पाए। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न बना उसमें 2 मेन रीज़न बने। एक तो हमारा न्यूट्रिशन का फैक्टर था, क्योंकि जब हमारी गाय 3-4 लीटर दूध देती थी तो हम लोग उसको कौन सी न्यूट्रिशन डालते थे। जो हमारे घर में तूड़ी होती वो डाल दी, जो कुछ थोड़े बहुत हरे पट्टे हो गए वो डाल दिए, या इसको बाहर चरवाने के लिए लेके जो यहाँ से खा लिया वो खा लिया, यही कुछ डालते थे और इतना ही वो दूध देते थे। लेकिन हम लोग उसको कोई ऐसी कैटल फीड नहीं डालते थे जिससे उसकी दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। जब हमने दोगली गाय बनवा भी ली, चाहे उनकी दूध की प्रोडक्शन 17 लीटर चाहिए थी, लेकिन अगर 17 लीटर जितनी खुराक उसको नहीं मिलेगी तो उसने 17 लीटर दूध नहीं दिया। सो सबसे बड़ा फंडा क्या हुआ, हम लोगों को ज़्यादा दूध लेने, हम लोग इन पशुओं को कम खुराक देते थे और हम उस बात से उभर ही नहीं पाए कि इन पशुओं को ज़्यादा दूध देने के ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। हमने उनको ज़्यादा खुराक मुहैया नहीं की, इसलिए जितना दूध का प्रोडक्शन उनका बनना था वो नहीं बन पाया, पहली बात। दूसरी बात,
जिन मुल्कों से ये गायें आती हैं, चाहे HF होगी या ये जर्सी नस्ल होगी, वो ठंडे मुल्क हैं। ये नस्लें ठंडे मुल्कों की हैं। ठंडे मुल्कों में दूध की प्रोडक्शन मैंने बोला हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन ये पशु अपने आप को हमारे हिंदुस्तान के एनवायरमेंटल टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। इस हाई टेम्परेचर पे इनकी बॉडी की जो हीट की डिसिपेशन पावर थी वो नहीं थी। वो गर्मियों में हमें दूध की प्रोडक्शन इन पशुओं की नहीं आ पाई। जितने हमने दोगले पशु बनाए उनकी दूध की प्रोडक्शन हाई टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के कारण नहीं हो पाई। और तीसरी बात, इनको बीमारियां बहुत ज़्यादा लगी। हमारे देसी पशुओं को बीमारियों की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इन विदेशी पशुओं को या क्रॉस ब्रेड एनिमल्स को बीमारियां बहुत आती थी, इसलिए इनकी दूध की प्रोडक्शन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। पर फिर भी क्योंकि हमने क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया है, आपको इन नस्लों के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर बताएंगे। जो सबसे अच्छी नस्ल है HF नस्ल, जिसको हम बोलते हैं हॉलस्टाइन फ्रीजन। हॉलस्टाइन मीन्स फ्रॉम हॉलैंड। फ्रीजन इज़ ए पार्ट ऑफ द हॉलस्टाइन, जिसके फ्राइसलैंड बोलते हैं। तो उसका कंबाइंड नाम क्या पड़ गया? HF। ठीक है ना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन दी वर्ल्ड एज फार एज मिल्क प्रोडक्शन इज कंसर्न। मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मिल्क की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड इन दी वर्ल्ड, दिस इज़ HF ब्रीड, जिसको हम नस्ल कशी के लिए सारी दुनिया में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये नस्ल जिसका जो बेसिक ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम हॉलैंड कंट्री। हॉलैंड के बाद ये जर्मनी में गई, रशिया में गई, फिर USA में गई। नाउ इट इज़ इन सो मैनी कंट्रीज़। ऑस्ट्रेलिया में भी यही नस्ल चलती है, न्यूजीलैंड में भी यही चलती है, हमारे इंडिया में भी अब यही नस्ल प्रचलित है। लेकिन इस नस्लों के 2-3 मेन कैरेक्टर्स हैं। कलर आपने इसका देखा होगा, कैसा कलर है? यू कैन सी दैट इज़ प्योर HF ब्रीड। देख रहे हो? उसमें ब्लैक और वाइट पैचेस होते हैं, ये भी HF ब्रीड आपकी, ठीक है ना। इसमें ब्लैक और वाइट पैचेस मैंने स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप इसका अडर देखिए, इसके अडर की मेन क्वालिटी है इट इज़ फर्मली अटैच टू दी बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटी के बिल्कुल साथ लगा रहता है ये। मैंने आपको जब भी अडर का करैक्टर जब बॉडी कैविटी के बिल्कुल साथ लगा होगा तब उसकी दूध की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। इसके आप बाहर देखिए, आपको सारी ब्लड वेसल्स, जितनी ब्लड वेसल्स हैं ये आपको सभी नज़र आएंगी। इस अडर में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और जितनी अडर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि बेसिकली दूध बनता है वो खून से बनता है। खून में कुछ इंग्रेडिएंट्स जो अडर का टिश्यू तब उसको सिक्यूज कर लेता है। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी अडर को तो उसमें दूध की प्रोडक्शन भी कम होगी। क्लियर? जो सबसे अच्छा करैक्टर इसमें इसके अडर का है। सेकंड, इसके स्विच ऑफ टेल की बात करते हैं। कलर तो आपको पता लग गया। स्विच ऑफ टेल हमारी जितनी भी देसी गायें हैं उसमें सभी में ब्लैक होती है, लेकिन HF नस्ल में स्विच ऑफ टेल इज़ ऑलवेज वाइट। इस बात का ख्याल रखना, इसमें स्विच ऑफ टेल हमेशा सफ़ेद होती है। क्लियर? थर्ड बात, की दूध की प्रोडक्शन आगे मैंने बोला 6000 लीटर से भी ऊपर है पर लैक्टेशन ऑन एन एवरेज। और सबसे जो बढ़िया गाय है जर्मन की है, उसने एक दिन का 105 लीटर दूध दिया है। दैट इज़ ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूध की प्रोडक्शन 105 लीटर है। दैट इज़ ए काउ फ्रॉम द जर्मन। ठीक है ना। तो हम सोच सकते हैं कि 105 लीटर दूध कितना होगा। ठीक है। फैट परसेंटेज इसकी नॉर्मली 3.5 और 3.6 होती है। विद गुड न्यूट्रिशन इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मली ऑन एन एवरेज इसकी 3.5 ही रहती है। समझा गई? सो हिंदुस्तान में भी हम नस्ल कशी के लिए यही ब्रीड को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड ब्रीड इज जर्सी। जर्सी ब्रीड इज फ्रॉम जर्सी आइलैंड ऑफ यूके।
सेकंड इम्पॉर्टेंट ब्रीड इज जर्सी। इस ब्रीड का जो बेसिक ओरिजिन है दैट इज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड में। जैसे हमारा ये सतलुज दरिया है, पहले अमृतसर ज़िला में आ गया, फिर फिरोजपुर ज़िला आ गया, फिर उसके आगे कहाँ पाकिस्तान में चला जाएगा, जाता है ना। इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश चैनल है यूके में, उसके पहली जो स्टेट आ गई वो जर्सी आ गई, उसके आगे ग्रेंसी आ गई, फिर उसके आगे निकल जाती है। ये जर्सी स्टेट जो इंग्लिश चैनल के किनारे पे बसी हुई है, ये वहाँ की ब्रीड है जर्सी, ठीक ना। जर्सी आइलैंड ऑफ यूके इन इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। इस गाय की खास विशेषता क्या है? कलर इसका कैसे देखा आपने? लाइट ब्राउन कलर और टैन कलर, हल्का ब्राउन कलर होता है, टैन कलर होता है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल कलर हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें क्या है, इसके दूध की जो फैट परसेंटेज है इट इज़ जस्ट नियर 5%। दूध की परसेंटेज कितनी है? 5%, ठीक बात होगी। तीसरी बात, इसका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू HF, इसका साइज़ इट इज़ वेरी स्मॉल साइज्ड। इस पशु का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन साइज़ ऑफ अडर इज़ वेरी लार्ज। छोटा साइज़ है, खाना कम खाती है, अडर का साइज़ बड़ा है, लेकिन दूध की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो एवरेज दूध की प्रोडक्शन है वो 4500 से 5000 लीटर पर लैक्टेशन तक है। लेकिन इसकी आपको पहचान कैसी आएगी? ब्राउन स्विस ब्रीड है, उसका कलर भी ब्राउन है, ठीक है ना। इसका कलर भी ब्राउन है। इसका मुंह को अगर थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, जर्सी से आपको जर्सी की पहचान इसके मुख से आएगी। इसके मुख पे यहाँ पे 2 नॉचेस होती हैं। 2 नॉचेस कहती हैं इसके, ये जिसको मज़ल बोलते हैं, मज़ल के पीछे यहाँ से मुंह इसका अंदर को धंसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट नॉच। दूसरी नॉच इसकी दोनों आँखों के बीच में होती है, इसके अंदर भी यहाँ से इसका मुंह अंदर को धंका होता है, ठीक है। इसको डिश बोल देते हैं। सो दिस इज़ द ओनली ब्रीड विच हैज़ गॉट डबल डिश्ड फेस। इसके मुंह में डबल डिश होती है, एक यहाँ से पीछे, एक यहाँ से पीछे, इसलिए इसका मुंह आगे से चौड़ा फिर दबा हुआ होता है। इट इज़ कॉल्ड ए डबल डिश्ड फेस। ये केवल जर्सी ब्रीड में है, तभी इसलिए आपको इसके मुंह से इसकी पहचान आएगी जर्सी ब्रीड की नस्ल है। समझा गई? इसको भी हम नस्ल किसी की यूज़ कर रहे हैं हिंदुस्तान में, पर ये कहाँ पे कामयाब है? जो सब माउंटेनर एरियाज हैं, जो पहाड़ों के निचले वाला इलाका है, दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन दोज प्लेसेस, उसमें इट इज़ मोर सक्सेसफुल। इसमें वहाँ इसकी दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी फॉल करती है, ठीक है ना। लेकिन एज फार एज क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ कंसर्न, इसमें दूध की, इसमें फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात ख्याल रखोगे, इसका दूध का कलर हमेशा येलो होता है। बाकी गायों में दूध का कलर येलो होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर काउस, जर्सी के जो दूध का कलर है वो थोड़ा सा येलो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? देयर इज़ वन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड कैरोटीन। गायों के दूध में कैरोटीन पिगमेंट ज़्यादा निकलता है। भैंसों के दूध में कैरोटीन पिगमेंट बंद कर दी। भैंसों के दूध में जो कैरोटीन पिगमेंट होता है, जब भैंसों के दूध को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में एक्सपोज होने के कारण जो कैरोटीन सब्सटेंसेस होते हैं वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? जो कैरोटीन पिगमेंट होता है भैंसों के दूध में सनलाइट के कारण वो विटामिन ए बन जाता है। विटामिन ए का रंग हमेशा सफ़ेद होता है, इसलिए भैंसों के दूध का रंग हमेशा सफ़ेद होगा और गायों के दूध का रंग कभी सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैरोटीन पिगमेंट की जो कन्वर्शन है वो विटामिन ए में नहीं होगी। लेकिन जो जर्सी ब्रीड है, इसमें कैरोटीन पिगमेंट की जो मात्रा है देसी गाय से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए इसका कलर हमेशा दूध का पीला होगा। क्लियर बात समझ आ गई? दिस इज़ ओके। 2 ही ब्रीड करेंगे। या 2 ब्रीड्स के बारे में और भी थोड़ा बता दूं आपको। बंद करना है इसको? कर दे बंद यार।